मीन राशि वालों, आपको बता दें कि आपके लिए आपके भाग्य के स्वामी ग्रह अपना स्थान बदलकर आपको बहुत ज़्यादा लकी बना देंगे। इतना लकी, इतना भाग्यशाली बना देंगे कि समझ ले कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देंगे। लाभ ही लाभ और कमाल ही कमाल करने वाले हैं, क्योंकि ये भाग्य के स्वामी ग्रह आपके लिए हैं। ये जब अच्छे रहेंगे, सोया भाग्य इंसान के जगा देते हैं। ये मंगल ऐसे ग्रह माने जाते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में शनि की 7.5 आपको परेशान कर रहा है, या कोई तांत्रिक क्रिया के कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, आपका स्वास्थ्य खराब भी चल रहा हो, या आपके घर में परिवार में बहुत ज़्यादा विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो रहे हैं, आप मेरी बात मान लें, ये वीडियो पूरा देखिए। आपके जीवन में आ रहे विघ्न बाधाएं, परेशानी, तांत्रिक क्रियाएं, शनि की 7.5 और साथ साथ आपका जो मन उदास और सुस्त, थका और परेशान रहता है, और कुछ किसी कार्य में तरक्की नहीं मिल रहा है, भाग्य साथ ही नहीं दे रहा है। जब कोई काम करने बढ़ चलते हैं, सबका काम बनता है, आपका काम बनता ही नहीं है। आपके जाते ही शटर डाउन हो जाता है, मतलब आपका काम नहीं बनता है। आपको बहुत समय के लिए, लंबे समय के लिए टाल दिया जाता है, या आप किसी चीज़ की मेहनत करते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो नियम ही बदल गए, कानून ही बदल गए। तो आप निश्चित रूप से परेशान होते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो ये आपको बता दें, जिसके मंगल कमज़ोर रहते हैं उसको जीवन में बहुत बाधाएं उत्पन्न होते हैं। मंगल ग्रहों के सेनापति है। जिस राजा का सेनापति कमज़ोर हो, उसके राज्य पर कोई भी धावा बोल देता है, हमला कर देता है और राज्य को नष्ट कर देता है, यहाँ तक कि कब्जे में कर लेता है। मंगल वही है। मंगल आपका ऊर्जा है, मंगल आपका जोश है, मंगल आपका कॉन्फिडेंस है, मंगल आपके इम्यून पावर है। यदि ये कमज़ोर रहे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में उदासी, परेशानी और कई तरह के बीमारी से घिर जाते हैं। टेंशन, तनाव में रहते हैं, दिमाग काम नहीं करता है, धन नहीं आता है, पैसे नहीं आते हैं, क्योंकि धन का भी स्वामी आपके लिए मंगल है। इसीलिए मंगल का अच्छा होना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। मंगल जब भी अपना स्थान बदले, जब भी मंगल की स्थिति में बदलाव हो, आपको ये जान लेना चाहिए कि मंगल हमें क्या देने वाला है। मित्रों बता दें, मंगल उच्च के होने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, मंगल उच्च के हो जाएंगे। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, और जब मंगल उच्च के होंगे वो दिन होगा 16 जनवरी। और यहाँ से मंगल की 3 दृष्टियां होती है, चौथी, सप्तम और अष्टम। ये चौथी दृष्टि द्वितीय भाव पर, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर और अष्टम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठे भाव स्वास्थ्य का भाव है। पंचम भाव आपके लिए कह सकते हैं कि आपका प्रेम और साथ साथ शिक्षा, संतान, बुद्धि, ये भाव माना जाता है। कला, ये भाव माना जाता है। वहीं द्वितीय भाव धन, परिवार, मुख, वाणी भाव माना जाता है। अब यहाँ दृष्टि पड़ रही है मंगल की, तो और वो भी मंगल आपके लाभ के घर में बैठना, ये आपके लिए अत्यंत शुभ साबित होगा मित्रों। जी हाँ मित्रों, लाभ के घर में मंगल का रहना यह आपके लिए कई मामलों में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि यहाँ मंगल जब रहेंगे तो आपको कहाँ कहाँ फ़ायदा देंगे समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मंगल इस भाव में आएंगे तो इस भाव में पहले से 2 ग्रह बैठे रहेंगे। अब जिससे फ़ायदा होगा कि आपकी इनकम बहुत अच्छा होगा। पैसे के लिए तरस रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, इनकम का इंतज़ार, मतलब पैसे आने का इंतज़ार है आपको, आप कर्ज में डूबे हुए हैं, मतलब पैसे धन से संबंधित सारे कष्ट का निवारण ये मंगल आसानी से करता चला जाएगा। 45 दिनों का पीरियड होता है मंगल का। मंगल किसी भी राशि में 45 दिनों के, लगभग 45 दिनों तक रहते हैं। अब इसी समय आपका परेशानी दूर होने का समय रहता है, जहां मंगल आपके इन चीज़ों को दूर करता है। जैसे पैसे नहीं आ रहे हैं, कहीं रुके हुए हैं, वो आपको पैसे की वापसी करा देगा। कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज से आपको बाहर निकाल देगा। साथ ही साथ यहाँ आपको आपके परिवार में कोई शुभ समाचार मंगल के कारण प्राप्त होगा। देखिए, अच्छी बात तो यहाँ यह है, केवल मंगल ही नहीं, मंगल के साथ साथ यहाँ बुध, सूर्य और शुक्र, ये 3 अन्य ग्रह भी आपके इस लाभ के घर में रहेंगे। तो ये तो राजयोग बनाएंगे, बहुत अच्छे राजयोग बनाएंगे, तो कई राजयोग बनेगा। तो इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा आपके बिजनेस में। देखिए, बिजनेस के लिए आप यदि नाराज़ है, परेशान है किसी अपने घर परिवार के सदस्य से जो बिजनेस में सहयोग नहीं कर रहे हैं, देखिए आपके लिए सब आपके अनुकूल होने लगेगा। सब का मतलब सब, बहुत कुछ आपके अनुकूल होने लगेगा। यहाँ दिक्कत ये होगा, परेशानी ये होगा कि आपके शत्रु जो होंगे वो इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे आपको परेशान करने के लिए।
उन पर नज़र आपका होना चाहिए। छठे भाव पर दृष्टि मंगल की पड़ रही है। याद रखिएगा, जो आपके शत्रु हैं, जो आपको कभी तरक्की होते हुए देखना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों से सतर्क आपको रहना होगा, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहें, कहीं आपकी तरक्की में बाधा उत्पन्न ना कर दे, कोई ऐसे कार्य में बाधा उत्पन्न ना कर दे। तो इस समय आपको एकदम से एक्टिव रहना चाहिए, एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़े से अलर्ट रहें, क्योंकि स्वास्थ्य भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पहले से कोई परेशानी चल रही हो स्वास्थ्य को लेकर, तो आप अपना ध्यान रखें, खान पान ठीक ठाक रखें, और साथ ही साथ योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को ज़रूर करें। हम तो ये कहेंगे, यदि आप चाहें तो इटालियन मूंगा धारण कर लीजिए। ये इटालियन मूंगा आपको धारण करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके भाग्य के कारक ग्रह मंगल ही हैं। मंगल जब अच्छे रहेंगे तो भाग्य हर जगह साथ देगा, और साथ ही स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा। तो ये मूंगा इटालियन मूंगा है, आप ओरिजिनल मूंगा, क्योंकि गलत मूंगा भी मिल जाता है, जिससे इंसान समझता है कि वही है और वो तो कुछ करेगा नहीं, लाभ देगा नहीं। एक नॉर्मल सा पत्थर रहेगा, बस पहने रहें, आपको लगेगा कुछ हो रहा है, कुछ होगा नहीं। तो इटालियन ओरिजिनल मूंगा अच्छे जगह से धारण कीजिए, अभिमंत्रित करके, शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा पाठ करने के बाद। और इससे फ़ायदा आपको, जैसा हम बता रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। तो अब आपको बताते हैं मित्रों, मंगल का जो प्रभाव रहेगा, परिवार में मंगल ही मंगल करेगा, कमाल करेगा। जैसे कि किसी की शादी विवाह शुभ काम मंगल कराएगा। मंगल के कारण आपके घर में उत्साह और जोश का माहौल रहेगा, और आप पर कई तरह के कार्य बोझ कर, कार्य दबाव, या ये कह सकते हैं कि आपके ऊपर जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है, जो अच्छे से आप निभा पाएंगे। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है, बहुत ही शानदार है, अच्छा है, बेहतर है। आगे बात करें तो यहाँ मित्रों, आपके प्रेम संबंध में थोड़े से ध्यान रखिएगा। ईगो बीच में आ सकता है, जो आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। तो ईगो के बीच में आने से रोकिए, वरना ईगो आपके रिश्तों में आकर ये रुकावट उत्पन्न कर सकता है, जिससे आपके संबंध थोड़े से प्रभावित हो सकता है। यदि आप इन बातों का ध्यान पहले से रखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वरना यदि आप नहीं रखेंगे, नॉर्मल लाइफ जिएंगे, तो ये आपकी परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए मंगल का गोचर कई मामलों में आपको फ़ायदा भी दे रहा है, तो थोड़े से परेशान भी कर रहा है। जैसे इस समय जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, मेहनत पर फोकस करेंगे, कार्य पर फोकस करेंगे, उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि 16 जनवरी को मंगल जो है वो मकर राशि में चले जाएंगे। तो ये जो समय रहता है, ये आपके उन्नतिदायक समय रहता है, जिसमें आपको बाहरी लोगों के सहयोग से काम आपका बनता है। किसी अच्छे सहयोगी, कोई इंसान बहुत भी बेहतर सहयोगी साबित होता है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आप यदि कला जगत से जुड़े हुए हैं, तो आपके कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएगा और आपको बहुत अच्छा ऑफर भी मिलेगा, कमाल हो जाएगा। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए तो कह सकते हैं कमाल होने वाला है। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी कमाल का समय रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपके प्रशंसा, तारीफ खूब होगी, कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा रहेगा, और आपके प्रदर्शन, खेल प्रदर्शन काफ़ी सराहनीय, प्रशंसनीय होगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ आपको बता दें, धन के लिए भी बहुत अच्छा समय है, और इस समय खास करके मंगल का संबंध जमीन जायदाद और धन, खास करके धन से है, और धन में भी आपकी ज़मीन से है। तो ज़मीन के कारोबारी हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और जो लोग, जिनके पास ज़मीन है, यदि वो खरीदना या बेचना, दोनों में से कि कोई भी चाहते हैं, किसी तरह के कार्य चाहते हैं, उनका वो काम बनेगा। इसलिए कुल मिलाकर ये जो आपका समय रहने वाला है, बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। और हाँ, मंगल को अच्छा रखिए, जो हमने उपाय बताए हैं इटालियन मूंगा का, वो प्रयोग करें। हनुमान जी की पूजा पाठ खूब करें, हनुमान जी को सिंदूर लगाइए, चमेली का तेल मिलाकर। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और ऐसा करना भी आपको चाहिए। ये आपका समय जो रहने वाला है, मुख्य रूप से इनकम बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा इनकम होगा, बहुत बढ़िया इनकम होगा। पैसे के लिए, धन के लिए इनकम, और धन, संपत्ति, सोना चांदी, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि वैसे तो सबसे अच्छी बात इस समय ये है कि आप बहुत चीज़ों को परखने लगेंगे, चीज़ों को बहुत अच्छे से, आपका जो अनुमान होगा किसी भी तरह का पैसे इन्वेस्ट करने जहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ जो अनुमान आपका होगा वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। यही तो इंसान को तरक्की और लकी बनाता है। इसलिए थोड़े सोच समझकर भी अच्छे एडवाइज़र से सलाह लेकर आगे बढ़ें, तो आपका बहुत अच्छा समय है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मित्रों, डेली राशिफल मिलता रहेगा।